नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय गुरु चांडाल योग का जो प्रभाव है वो दिसंबर तक जाने वाला है। विश्व वर्ष के अंत तक इसका भयावह खतरनाक योग हमें दिख रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है जानना समझना। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरेक्टली आपके जीवन से होने वाली बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको प्रभावित कर सकती है। इसलिए आप इस विषय को सुने, अंत तक इस चैनल से, इस वीडियो से जुड़े रहें। देखिए, मार्च अप्रैल के समय मैंने एक वीडियो बनाया था। वो बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था कि गुरु चांडाल योग जो अप्रैल से 30 अक्टूबर तक रहेगा, गुरु चांडाल योग का क्या प्रभाव हो सकता है। ये बहुत नकारात्मक योग है और ये सबसे नकारात्मक योगों में से एक है, इसको कहना गलत नहीं होगा। बहुत डिटेल में मैं आपको इसके बारे में आपको जानकारी दी थी और आपने देखा होगा जो जो भविष्यवाणी मैंने की थी वो पूरी की पूरी सत हुई। धार्मिक उन्माद, जगह जगह जीव हानि, बहुत सारे एक्सीडेंट्स, इस प्रकार की घटनाएं आप देख पाएँ। आगे ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि गुरु चांडाल योग जैसे मैंने बताया एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक योग है। और हम बहुत रिलैक्स और एक शांति का अनुभव कर रहे थे क्योंकि राहु जब 30 अक्टूबर को जब ये मूव कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इस योग का जो बहुत जो एक शांति का अनुभव कर रहे थे, जब मैंने पत्री के माध्यम से देखा तो देखा कि नहीं, अभी गुरु वक्री है और गुरु वक्री होने के कारण इनकी डिग्री बहुत ही ज़्यादा वर्ष के अंत तक चेंज नहीं होगी। और डिग्री वाइज ये गुरु चांडाल योग तो दिसंबर तक रहने वाला है, क्योंकि ये जो प्रभाव आपका, भले आप राशि के अनुसार आप देखें तो भले राशि के अनुसार राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन तो कर लेंगे, परंतु डिग्री वाइज इस योग का खात्मा नहीं होता। गुरु चांडाल योग की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई मानी जाती है जब तक वे 7 डिग्री के करीब होते हैं। जितना 7 डिग्री के निकट होगा राहु और गुरु एक दूसरे से, वो जो है उसका प्रभाव उतना इंटेंस, उतना नेगेटिव होगा। और हम देख पा रहे हैं कि वर्ष के अंत तक गुरु और राहु दोनों ही गंडांत योग बना है, अर्थात दोनों ही 4 से 5 डिग्री के बीच में ही रहने वाले हैं। तो इसका प्रभाव तो वर्ष के अंत तक रहेगा डिग्री अनुसार। भले राशि अनुसार तो ये अपने एक दूसरे से जो है राहु के और केतु के गोचर के कारण, राशि परिवर्तन के कारण, तो ये भले आप इस तरह से देख सकते हैं, परंतु डिग्री वाइज नहीं। तो ये जो बहुत प्रभावित हमारे जीवन को ये योग करेगा, किस प्रकार से ये चीज़ें बहुत भयावह होंगी, क्या क्या प्रभाव लाने वाला ये अति नकारात्मक योग, उसको आज हमारे लिए, आपके लिए जानना बहुत विशेष आवश्यक है। देखिए, मैंने बताया था गुरु है जीव के कारक, अर्थात हमारे जीवन के कारक, और सबसे महत्वपूर्ण धर्म के कारक, अध्यात्म के कारक। इसलिए धर्म और अध्यात्म दोनों ही राशि गुरु की है। धर्म की राशि है, जहाँ हम कर्म कांड से जोड़कर देखते हैं, वो धनु 9वीं राशि, और अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की राशि 12वीं राशि। 9वीं और 12वीं दोनों ही राशि देवगुरु बृहस्पति की है। बेसिक नेसेसिटी अर्थात जो दिनचर्या आपकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति भी आप गुरु से ही देख पाते हैं। और विवाह का कारक भी गुरु होता है। और जिसके गुरु जब पीड़ित होते हैं तो बेसिक नेसेसिटी जो हमारी है, रोज़मर्रा की जो हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। आपने देखा होगा, अगर वर्ल्ड न्यूज़ आपने देखा होगा, तो बहुत सारे देशों में, अमेरिका, चाइना जैसे विकसित देशों में भी, ब्रिटेन जैसे और फ्रांस जैसे पूरे जो है डेवलप कंट्रीज़ में भी, वहाँ के लोगों की बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं हो पा रही। और वहाँ पे जो कीमतें, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बहुत ज़्यादा चरम पे चली गई है। लोग दवाइयों तक को लेने के लिए सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो यही कारण बनता है जब इस प्रकार से गुरु पीड़ित होते हैं। वही विवाह का कारक भी होते हैं। जब विवाह का कारक ही पीड़ित होता है तो बहुत सारी परिस्थिति बनती है, विवाह विच्छेद की या डिवोर्स जैसी या सेपरेशन की स्थिति भी बनती हुई नज़र आती है। वहीं टीचर्स का, ज्ञान का, विद्या का कारण भी, स्कूल सिस्टम का भी कारण गुरु होता है। तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे अभी जो स्पष्ट तो मैं नहीं कह सकती, परंतु कुछ ना कुछ चेंजेस आपके स्कूलिंग सिस्टम में भी आने का यहाँ पे कारक बनता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं जो धर्म से जुड़े जो नेता हैं, धार्मिक नेता, पंडित, ब्राह्मण जो धर्म का ही कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा प्रतिकूल नज़र आ रहा है। अभी ये समय क्यों प्रतिकूल मैं कह रही हूँ,
ये तो योग अप्रैल से बना हुआ है, पर जो कारण ये है कि अप्रैल से बना यह योग गुरु और राहु दोनों मार्गी थे और दोनों जो डिग्री वाइज आपस से बहुत दूर चले गए थे। और वर्ष के मध्य से आप कह सकते हैं सितंबर लगभग गुरु हो गए हैं वक्री। वक्री अर्थात बैकवर्ड वो मूव कर रहे हैं। मार्गी का मतलब होता है कि सीधा वॉक करना, सीधी तरह चलना, और वक्री का अर्थ होता है बैकवर्ड मूव करना, पीछे की तरफ मूव करना। गुरु वक्री होता है तो एक नकारात्मकता का कारण बनता है। और जब ये वक्री होकर मूव कर रहे हैं, इसका दूसरा ये भी मान्यता है कि वक्री होना अर्थात पृथ्वी के निकट आ जाना। तो इसकी जो इंटेंसिटी वैसे ही बढ़ गई क्योंकि पृथ्वी के ये निकट हो गए हैं। तो जो हम देख पा रहे हैं कि वर्ष के अंत तक ये गुरु और राहु दोनों ही जो परिस्थिति बनेगी ये वापस बहुत क्लोज हो जा रहे हैं। और लगभग वर्ष के यानी नवंबर दिसंबर में तो ये गंडांत की मतलब अक्टूबर से ही आप देखें कि गंडांत परिस्थिति बन गई है। अब अक्टूबर के अंत से आप बारिश, बेमौसम क्लाइमेट चेंज की जो परिस्थिति होती है, बिना वजह पानी गिरना, बाढ़, तूफान, आंधी, ये सब चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब भी ग्रह गंडांत होते हैं, और गुरु सबसे महत्वपूर्ण क्यों? कि गुरु सिर्फ एक साधारण यानी धर्म और ये सब चीज़ों के प्लानट ही नहीं, सोलर सिस्टम के सबसे बड़े और सबसे भारी प्लानट है। तो इनका थोड़ा सा भी मूवमेंट, इनके ऊपर थोड़ा सा भी असर पूरे विश्व को प्रभावित करता है। और राहु और केतु, इनका मूवमेंट तो जो 18 महीनों के लिए होता है, ये पूरी तरह से आदमी के जिस भी ग्रह या जिस भी चार्ट में आप देखें, जिस भी स्थान से ये गोचर करते हैं, पूरी तरह से वहाँ पर प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। जैसे लग्न पर ही गोचर कर दिया तो आदमी की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से जो ये मूवमेंट होता है, गुरु और राहु दोनों बहुत इंटेंस मूवमेंट होता है और इसका प्रभाव वैश्विक रूप से बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि डिग्री वाइज ये दोनों बहुत करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे गुरु वक्री है तो गुरु अपनी पीछे की तरफ वॉक कर रहे हैं, राहु तो पीछे वॉक कर चलते ही हैं, वक्री ही रहते हैं। तो ये जो इनके करीब होने के कारण ये जो परिस्थिति बनेगी, आपको ये गंडांत की परिस्थिति वापस आपको निर्मित होती हुई नजर आएगी। क्योंकि गंडांत मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है, गंडांत का अर्थ होता है जब एक ग्रह जल से अग्नि की राशि की तरफ जाए या अग्नि से जल राशि की तरफ गोचर करे। तो अभी गुरु हैं मेष राशि की तरफ गोचर कर रहे हैं, राहु अभी गुरु तो वक्री है, तो आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल 829 डिग्री तक ये दोनों ही जो है ग्रह अभी गंडांत की परिस्थिति है। और गंडांत का अर्थ फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूँ, इसका अर्थ होता है डूबना, ड्राउनिंग। और गांठ, लॉक, इसको भी हम कहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा अनरिजॉल्व इशू है वो आपके जीवन में सरफेस कर सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है, परेशान कर सकता है। कोई ऐसे इश्यूज़ जो आपको बहुत ज़्यादा, आप जिसको टालना चाहते हैं, वो आपको फेस करना पड़ सकता है। और ये डूबना, जो ड्राउनिंग मैंने बताया, ये शरीर का ही डूबना, ड्राउनिंग नहीं, इसकी संभावना नहीं होती, मन से भी डूबते हैं लोग, मन से भी बहुत प्रभावित होते हैं, परेशान होते हैं। और यही नहीं, बाढ़, बारिश, तूफान, भूकंप के कारण सुनामी जैसी परिस्थिति और भूकंप जैसी परिस्थिति भी यह बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बनती हुई, प्रभावित करती हुई। पूरे वैश्विक रूप से आप देखेंगे अलग अलग शहरों में कहीं बाढ़ होगा, कहीं तूफान, कहीं साइक्लोन, कहीं पे आपको भूकंप की परिस्थिति नज़र आएगी। और ये चीज़ें जो हैं, जो गंडांत की जो परिस्थिति रहेगी, वो पूरे वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर तक आप इस चीज़ों को देख पाएंगे। अभी फिर से आप देखेंगे अक्टूबर के मध्य से जो परसों पड़ रहा है, यहाँ पे आपका सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण के बाद आप देखेंगे ये परिस्थिति वापस निर्मित होती जाएंगी, कहीं बाढ़, कहीं बारिश, कभी इस प्रकार से सुनामी आदि परिस्थिति तूफान की बनेगी। दूसरी बात, राहु देव जो है, उन्हें कहा अभी वो मूव कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की राशि है। और ये जो स्पिरिचुअलिटी के कारण बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर वैराग्य और विरक्ति का कारण बनेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कुछ समय पहले, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, कि मंगल के साथ केतु आदमी की एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी। और केतु भी वैराग्य का कारण होता है। वहीं राहु का वैराग्य और अध्यात्म, अकल्ट के पीछे जो लोगों को बहुत ज़्यादा इच्छा, या जैसे जो स्पिरिचुअल साइंस जो लोग नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते, उसके प्रति उनको बहुत ज़्यादा रुझान होगा। स्पेशली लोगों में कुछ ऐसी चीज़ें सीखने की होंगी जो बहुत ज़्यादा
स्पिरिचुअलिटी से या जो सॉफ्ट साइंस जिसे हम कहते हैं उससे जुड़ा हुआ होगा। कई लोग मैली विद्या, तांत्रिक प्रयोग, मैली जो जैसी व्यक्ति जैसा भोजन वैसा अन्न, जैसा आपका अन्न वैसा मन, वो कहा जाता है। तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग इस प्रकार की क्रियाओं के साथ भी जुड़ सकते हैं। 12वां घर आपकी नींद का, आपके शयन सुख का होता है, ये भी प्रभावित हो रहा है। तो फिर आप देखें यहाँ पे वैवाहिक जीवन इसके कारण भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में परेशानी का कारण बने। 12th हाउस आपके बहुत सारे जो है अनरिजॉल्व इशू या आपको विदेश यात्रा का भी कारण बना सकता है। ऐसी यात्रा जो अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है और आप जाएंगे तो आपके लिए, क्योंकि योग बना नकारात्मक, तो हो सकता है इस प्रकार से भी इंटेंस आपके लिए टाइम क्रिएट हो सकता है। इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, दिखता हुआ हमें जो हम देख पा रहे हैं इसकी गणनाओं के माध्यम से। तीसरी बात, देवगुरु धर्म का कारक होते हैं और धर्म का आप यहाँ पे आप गुरु की जो वक्री होने के कारण स्पष्ट आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इजराइल और हमास के बीच में, फिलिस्तीन जो हम कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे जो युद्ध हो रहा है ये धर्म का युद्ध ही तो है। आज जो फिलिस्तीन के साथ में 1000 साल से इजराइल और फिलिस्तीन का यहाँ पे जो वॉर की परिस्थिति बनी हुई आज से नहीं, हो तो 1000 साल से चली आ रही है। इतिहास आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ये यहूदी और मुसलमानों का युद्ध है और ये युद्ध बहुत इंटेंस होता जाएगा। मैंने बताया था कि 30 अक्टूबर तक आपको बहुत सारी जगह धर्म युद्ध का कारण बनेगा। धर्म युद्ध की स्थिति आप देख रहे हैं आज इजराइल और हमास के बीच में, अब बहुत इंटेंस होगी स्थिति। बहुत सारे देश इसमें आने वाले हैं, ये भयावह रूप इख्तियार करने वाली है, क्योंकि डिग्री वाइज जो इंटेंसिटी जब राहु केतु की इतना खतरनाक योग बन रहा है, साथ में ये कब बन रहा है, नवरात्र के प्रारंभ के समय जो हम देख रहे हैं वो शुरुआत हो रही है ग्रहण, सूर्य ग्रहण के साथ, और ये पूरी जो परिस्थिति बनती रहेगी, बहुत सारे योग जो हैं हम आप आगे भी चर्चा करेंगे। एक वीडियो में आपको स्पेशली बस यही बताने के लिए कौन कौन सी योग जो हैं आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे योग हैं जो आपको सोचने में मजबूर करेंगे कि ज्योतिष आपसे क्या कहना चाहता है, बिकॉज इट्स प्योर साइंस। आपको सिर्फ गणनाएँ करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप इन कैलकुलेशन के माध्यम से देख पाते हैं कि कौन से योग बन रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी शनि वक्री है, शनि मूल त्रिकोण राशि में है, गुरु वक्री है, मंगल केतु के साथ में गोचर कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति बन रही है जो कि हमारे विश्व के लिए, हमारे जीवन के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत अनुकूल नहीं है। वहीं आप देखेंगे कि ये जो योग बन रहा है धर्म को जो लेकर आज आप इजराइल और हमास जैसी रेडिकलाइज लोगों के बीच में जो आप युद्ध का कारण देख रहे हैं, ये जैसे मैंने बताया, फिर से आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत भयावह रूप इख्तियार करेगा। और जो युद्ध जो स्टार्ट हुआ था, आपको याद है युद्ध स्टार्ट हुआ था, वो दिन था, वो नक्षत्र था पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र का कारण ही होता है कि ये इसको एक्टिवेट करना, बार बार ये चीज़ों को एक्टिवेट करना। पुनर्वसु नक्षत्र को ये हमें सीधी तरह से इंडिकेट करता है वो दिन कि ये जो इंटेंसिटी है इस युद्ध की, नो डाउट बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी और ये सीमित नहीं रहेगी। ये सिर्फ अरब देश और इजराइल तक नहीं रहने वाली, ये फैलेगी, ये भारत को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हुई नज़र आ रही है। भारत में भी हमें धर्म युद्ध की जो अनेक परिस्थिति जो है वो भयावह बनती हुई नज़र आएगी। बहुत सारी ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हिंसक जो है घटनाओं का यहाँ कारण बनता हुआ आपको न्यूज़ में दिखेगा, क्योंकि ये गुरु जब वक्री है, राहु के साथ ये गंडांत मोशन में है, गुरु और राहु का यहाँ पे गुरु चांडाल योग बना हुआ है, तो निश्चित आप ये मान के चलिए कि ये जो धर्म युद्ध की परिस्थिति भारत के लिए भी आगे आने वाली स्थितियों में बनेगी और आपको उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विध्वंस, तबाही और व्यापक नकारात्मकता का यहाँ कारण बनेगा। धर्मयुद्ध की स्थिति जो है हम देख पा रहे हैं कि आप बहुत सारे रेडिकलाइज लोग आतंकी घटनाओं का कारण बनेंगे, और यहाँ आतंकवाद को जोड़कर आप ध्यान करें, क्योंकि मार्स अर्थात मंगल, मार्स होता है मार्शल एनर्जी अर्थात हिंसा, युद्ध, आपका जो भी आप खून खराबा, इसको किससे देखते हैं, मंगल से देखते हैं। मंगल यानी वायलेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी आप खून खराबा, युद्ध, एक्सीडेंट, जो भी चीज़ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो आपको मंगल की परिस्थिति देखनी पड़ती है।
और मंगल यहाँ पे क्या है, जो मार्शल एनर्जी का कारक होते हैं, कॉन्फिडेंस का कारक होते हैं, एग्रेसिव मूवमेंट का कारक होते हैं। और जब मार्स या मंगल किसी की भी पत्री में या विश्व के, अभी कॉस्मॉस में आप देखें कि गोचर जो कर रहा है मार्स किसके साथ, केतु के साथ गोचर कर रहा है। और क्या योग बना है, मार्स और केतु का पिशाच योग बना है। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर किसी की पत्री में मंगल बहुत शुभ स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बलवान और वीर कहलाता है। और ऐसे लोग जो भी आपको सेना में जाते हुए दिखते हैं, सैनिक, पुलिस, जो सुरक्षा बल दूसरों को भी सुरक्षा देने का काम करते हैं, उनका मार्स शुभ होता है। और यही कारण होता है कि वे अपने देश की सेवा में लगते हैं, अपने देश की सुरक्षा में काम करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं इनको मार्शल एनर्जी के साथ जोड़कर देखा जाता है। और जब भी मंगल पाप प्रभाव में होते हैं, पापी या खराब योग के या खराब दृष्टि में, राहु केतु शनि आदि की दृष्टि में होते हैं, तो ऐसे लोग क्रिमिनल, खून खराबा करने वाले और टेररिस्ट होते हैं। और आज मंगल की परिस्थिति क्या है, मंगल आज केतु के साथ गोचर कर रहे हैं, राहु की सामने की सप्तम दृष्टि से पीड़ित है, और भी दृष्टियों का यहाँ पे और भी योगों का कारण बना हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मंगल का अनेक, मतलब फिर से आप इसको रिपीटेटिव, एक ही चीज़ को अलग अलग ग्रहों के कारण आप इसको सेम प्रिडिक्शन को समझ सकते हैं, नक्षत्रों के माध्यम से भी और ग्रहों के माध्यम से भी। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी नकारात्मक स्थिति जो मंगल के से बनेगी, अचानक बनेगी, आपको कोई भी आपको समय नहीं मिलेगा आपको संभलने का। ऐसी परिस्थिति बनेगी कि अचानक अगर आपके ऊपर हमला होता है तो ये आपसे प्रश्न है, और आप इसे बहुत सोच विचार कर बताइएगा। अपने कम से कम अपने मन में इसका उत्तर ज़रूर ढूंढिएगा कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई रेडिकलाइज या आतंकवादी हमला होता है तो आप क्या करेंगे। आपके समाज, आपकी सोसाइटी के ऊपर होता है, आपके परिवारजनों के ऊपर ऐसा कोई हमला करने आ जाता है, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, अगर आप कुछ ऐसे लोग अगर आपके ऊपर आ जाते हैं, तो आप ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी घटनाओं से कैसे बचेंगे। क्योंकि ये समय अभी सिर्फ आप देखें कि ये सिर्फ योग, ग्रह, धर्म, युद्ध इससे जोड़कर नहीं, क्योंकि ये परिस्थिति है अभी हमारे देश के लिए बहुत बड़े परिवर्तन की। मैंने बहुत सारी आपको बताया वीडियो में कि बहुत सारे परिवर्तन का समय है। क्यों है, क्या है, इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। परंतु ऐसी परिस्थिति भी बन रही है कि हमारे देश को बहुत ज़्यादा अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, किया जाएगा, जो हम देख पा रहे हैं ज्योतिष गणनाओं के, ग्रहों के और नक्षत्रों के गोचर से। तो अगर चीन आदि, जो आज हम तो फ्रंट लाइन में बैठे हैं, चीन के सामने हज़ारों सैनिक, आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो इतनी ज़्यादा परिस्थिति जो षड्यंत्रकारी बनी हुई है, ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो मुस्लिम्स हैं वो ईद के समय अपने, जो है वो अपने ईश्वर को बलि, क्या जो वो अर्पित करते हैं बकरा आदि काटने के लिए, उनके पास भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि वो अपना, कहीं अगर उनके पास कोई चीज़ हो तो उनके पास कुछ ना कुछ औजार तो है, कुछ ना कुछ सम तो है। जैसे सिख भाइयों को देखें तो जो वह सबसे वीर कौमों में से एक कौम मानी जाती है, उनके पास भी अपना कृपान होता है, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो वे रखते हैं। और हिंदू भाइयों के साथ में ऐसी परिस्थिति नहीं रहती। बहुत ज़्यादा आप देखे होंगे, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में पार्टीशन का कारण में से एक बताया था कि जब बंगाल में पार्टीशन हुआ था तो हुगली नदी पूरी तरीके से खून से रक्त रंजित हो गई थी। और वहाँ कौन वहाँ के लोगों को बचाने आया था, वहाँ के सिख भाई आए थे सामने, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ था वहाँ के लोगों को बचाने के लिए। जो वहाँ पे ड्राइवरी का या टैक्सी चलाने का जो काम कर रहे थे, वो वीर कौम, सिख कौम ने वहाँ के लोगों को, वहाँ के नेटिव लोगों को बचाने का काम किया। और अगर ऐसी परिस्थिति, कुछ नकारात्मक परिस्थिति इतने ह्यूज स्केल में ना भी हो, तो भी अगर कुछ नेगेटिविटी अगर आपके आसपास कुछ होता है, तो आप अपनी सुरक्षा का किस प्रकार से, क्योंकि हर जगह पुलिस और सेना तुरंत तत्काल आपकी सुरक्षा के लिए आ जाए, ये संभव नहीं हो पाता। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपको भी अपनी सुरक्षा, अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए ध्यान करना चाहिए। और ये समय जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन का है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको अपने धर्म से, अपने अध्यात्म से, अपनी गुरु की, अपने परिवार के जनों की, जो आपके एल्डर्स हैं, उनकी दी हुई साधना को करना चाहिए। सबसे बेस्ट पार्ट है आप हनुमान चालीसा करें, क्योंकि कलयुग, पाली युग का जो है
सबसे जो उत्तम साधना होते हैं हनुमान जी की और सूर्य भगवान की। और ये जो साधना अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारे विघ्नों से, बहुत सारी व्यापक विध्वंसक घटनाओं से आपकी सुरक्षा होना, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि जो आपके इष्ट है वही आपकी रक्षा का कारक बनते हैं। और ये समय है परिवर्तन का, इसे आप बिल्कुल ना भूलें। और कम से कम अपने स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को आप बढ़ाएंगे तो इससे आपको कुछ नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही है, आपके लिए बेनिफिशियल ही है। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।